हमारा अभी का जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज गोल सेटिंग या ड्रीम सेटिंग को लेकर आज हमारा अभी डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बारे में एक बार जानकारी ले, सिस्टम क्या है वो तो हमने समझ गए, बट ड्रीम सेट गोल सेट ये होता क्या है? कभी तो स्कूल में पढ़ाई नहीं किया, कभी तो ट्यूशन में पढ़ाई नहीं किया, होता क्या है इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। ठीक है, मेरे दोस्त ने एक प्यारा सा सवाल किया, अच्छा एक बात बता प्रमोद, तुम्हारे यहाँ पे ड्रीम सेट गोल सेट ये क्यों सिखाते हैं? मैंने उनको प्यार से आंसर दिया, क्योंकि यहाँ पे ड्रीम अचीव होता है। इधर ड्रीम सेट ट्रेनिंग क्यों दिया जाता है? क्योंकि इधर ड्रीम अचीव होता है। उसने बोला हमारे वहां पर तो नहीं दिया था, लेकिन अचीव ही नहीं होता, हमारे स्कूल में तो नहीं अचीव ही नहीं होता, हमारे जॉब में तो नहीं अचीव ही नहीं होता। वो ड्रीम से थोड़ा 10 कदम 20 कदम 100 कदम दूर में रहते हैं। इंडिया पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में आए नहीं। तो दोस्तों बड़ा सिंपल बात है, कामयाब होने के लिए कामयाब होने की इच्छा मींस कामयाब होने की ड्रीम होना चाहिए। यस और नो? यस और नो? हमारी बिजनेस का सबसे वाइटल पॉइंट है यही ड्रीम सेट, सबसे वाइटल। क्योंकि हमने तो यहाँ पे क्यों आए, ज्वाइन क्यों किए? कामयाब होने के लिए। ट्रेनिंग क्यों ले रहे हैं? कामयाब होने के लिए। काम क्यों करेंगे? कामयाब होने के लिए। मींस अल्टीमेट हमको अपना कामयाब होना है। कामयाब मींस जो मैं ड्रीम देखता हूं उसको पूरा करना है। यस और नो? यस और नो? तो हमको ड्रीम सेट करना है। सर ये होता क्या है, ये सपने क्या होता है? ये ड्रीम सेट को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा कि सपने उनके सच होते हैं जो सपने देखते हैं। सर मतलब जो सपने देखते हैं, मुझे ऐसा बनना है, मुझे देखो ना बहुत सारे लोग टाइगर श्रॉफ को जानते हो ना आप लोग? हेलो जानते हैं ना? yes. उसका बचपन से ड्रीम था, पता क्या है? माइकल जैक्सन बनना है। माइकल जैक्सन तो नहीं बना, लेकिन उससे कम भी तो नहीं है। आज उसका डांस से पूरी भारत वर्ष फिदा है। यस और नो? यस और नो? सचिन तेंदुलकर कहते हैं जब वो बचपन में ही बैट पकड़ के खेलता था, सपना क्या था? क्रिकेटर बनना, मास्टर बन गया क्रिकेटर। बिकॉज ऑफ धीरूभाई अंबानी बड़ा प्यारा सा लोग कहते हैं देखो बाल नहीं है, मालिक के बालों से मतलब ही नहीं है। आप बाल काटते रहो, फेशियल करते रहो, बाल में कलर लगाते रहो और ये नहीं होगा तो भी चलेगा, दिख रहा है चलेगा, लेकिन सपने नहीं होने से नहीं चलेगा। यस और नो? यस। धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालते थे गाड़ियों में, और उनके साथ उनके कई सारे दोस्त लोग भी थे। और उस जगह पे धीरूभाई अंबानी बोलते थे एक दिन आएगा मैं पूरा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का मालिक बन जाऊंगा। लोग बोलते थे कि तो पागल है, तभी समझ लेना कि ड्रीम देखा। जब लोग आपको बोलेंगे कि आपके सपने को सुनकर, जब लोग बोलेंगे कि आप पागल हो, तब समझ लेना आपने सपना देखना सीख गया। yes. और जो सपना देखना सीख गया वो अचीव करना भी सीख गया। इसलिए आज रिलायंस इंडस्ट्री भारत में नहीं पूरी दुनिया में अमीर कंपनियों में से, अमीर लोगों में से टॉप 10 के अंदर इनका फैमिली आता है। 4,500 करोड़ों का बंगलो बना के रखे हैं, घर बना के रखे हैं उन्होंने मुंबई में। 4,500 करोड़ों का घर, और इसका शुरुआत पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालते समय उस सपनों से किया। बिल गेट्स कोई यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन के पास डिग्री नहीं है, बड़े सपनों के कारण माइक्रोसॉफ्ट का मालिक बन चुके हैं, जिनका माइक्रोसॉफ्ट इंडस्ट्री मालिक। चाहे बेचते बेचते कि इंसान प्रधानमंत्री बन सकता है बिकॉज ऑफ ड्रीम। हमारे प्यारे प्रधानमंत्री, हमारे देश की रेस्पेक्टेड ऑनरेबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाय बेचते सपने के कारण आया से
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम पे लोग जानते हैं, साइंटिस्ट भी है, देश के राष्ट्रपति भी रहे। उनका घर भी हम देखने के लिए गए जब हम कन्याकुमारी में, रामेश्वरम में, तो उनका घर भी देखे। उनके पिताजी नौका मतलब बोट चलाते थे पानी में, एक मछली पकड़ने के लिए बोट चलाने वाले की इतनी गरीब परिवार से जन्म होने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दुनिया का नाम रोशन करके चला गया, दुनिया में अपनी नाम रोशन करके चला गया। बिकॉज ऑफ ड्रीम ओनली। यस और नो? यस और नो? सचिन तेंदुलकर जान लिए। एमएस धोनी, बड़ा अच्छा पिक्चर आया था एमएस धोनी, इसलिए कभी पिक्चर भी देखो ना, कुछ सीखने वाला पिक्चर पे ज्यादा फोकस करो, इधर उधर के पिक्चर देखकर अपनी माइंड में नेगेटिव थॉट मत आए। एमएस धोनी पिक्चर एक बार सब देख लेना चाहिए, कैसा एक नॉर्मल लड़का अपनी जिंदगी में धोनी, एमएस धोनी बना, महेंद्र सिंह धोनी बना, जिनको मिलने के लिए करोड़ों लोग तरसते हैं। कैसे एक झारखंड का, एक गांव का, रांची का एक छोटा सा लड़का देश को 20-25 साल के बाद वर्ल्ड कप दिलाकर रख दिया। आज लाखों करोड़ों का फेवरेट कैप्टन है एमएस धोनी, जो वेरी कूल एंड वेरी एनर्जेटिक, मतलब बहुत ही मोटिवेशन, इंस्पिरेशनल कैप्टन इनको माना जाता है। बिकॉज ऑफ सपने। वो पिक्चर देखो, सपनों के लिए क्या पागल था। अरुणिमा सिन्हा ऑलरेडी बोल चुका हूं, पेड़ कटने के बाद माउंट एवरेस्ट चढ़े, और सिर्फ माउंट एवरेस्ट नहीं, दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी पर्वत है सबका टॉप में चढ़ चुकी है। अमिताभ बच्चन, जमाना था जब वो रेडियो में बोलते थे तो उनको निकाल दिया गया, क्योंकि लोग बोलते थे इनका आवाज हिंदुओं की आवाज है, लेकिन बिकॉज ऑफ ड्रीम आज इनकी आवाज की कीमत 10-10 करोड़ का है, एक एडवर्टाइजमेंट। बिकॉज ऑफ ड्रीम। सपने देखो, बचपन से कई सारी सपने देखते थे, टीवी देखते थे तो वो सोचते थे ऐसा बनेंगे, पड़ोस में किसको देखे ऐसा बनेंगे, रास्ते में गाड़ी आता था ऐसा गाड़ी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे ज्यादा पढ़े लिखे होते गए, ज्यादा दुनिया देखते गए, दुनिया इतना नेगेटिव है, समाज इतनी नेगेटिव है, सपने खुद ब खुद मर गए। हमसे नहीं। वो जो बड़े बड़े गाड़ी घर है ना, वो अमीर लोगों का है, हमारा नहीं होगा। ये बड़े मोबाइल ना उनका है, हमारा नहीं, हम तो गरीब है ना। दिलों में ख्वाहिश तो बहुत है, लेकिन एक ऐसे नेगेटिव समाज में है जहां पे सपने देखो तो लोग बोलते पागल है। इसलिए कई ऐसी ड्रीम है, दिल तो चाहता है लेकिन उसको दबा के रखे, नहीं जो मिलेगा खुद। अब ऐसा नहीं करना। अब हमारे सामने एमएलएम इंडस्ट्री आ चुका है, नेटवर्किंग इंडस्ट्री आ चुका है, यहाँ पे जो सपने देखोगे वो सब पूरा होगा। तो सपने देखे? yes. सपने देखे? yes. सपने देखेंगे? yes. आज सपना देखना शुरू कर दो। जो दिल में है वो बाहर निकालो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये बनना है, मुझे ये चाहिए, सब सपने देखना शुरू कर दो। जो इससे इंडस्ट्री रिलेटेड सपने हैं जो पूरा कर सकते। क्लियर हो पाया मेरी बात? क्लियर हो पाया? तो ये लोग तो अपने अपनी प्रोफेशन में कामयाब हुए। हम लोग क्या कर रहे हैं? We are doing extraordinary profession, that is networking. Yes or no? Yes or no? दुनिया का बेहतरीन प्रोफेशन में हम लोग काम करते हैं। दुनिया का बेहतरीन प्रोफेशन में हम काम करते हैं। तो हमारे इस नेटवर्क मार्केटिंग में ड्रीम होना चाहिए कि हम भी तेंदुलकर बनेंगे। यस, तेंदुलकर इसमें होगा क्या? वो तो क्रिकेट में। हमारा ड्रीम होना चाहिए हम प्रधानमंत्री बनेंगे। होगा क्या? नेटवर्क इंडस्ट्री। प्रधानमंत्री क्रिकेटर बनने का ड्रीम नहीं रखा, क्रिकेटर राष्ट्रपति बनने का ड्रीम नहीं रखा, अपनी अपनी प्रोफेशन से टॉप जाने का ड्रीम रखा। यस और नो? तो हमारे इस इंडस्ट्री में क्या ड्रीम रख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले तो भाई मैं बताता हूं, सबसे पहले मेरा मैटेरियलिस्टिक ड्रीम पूरा होना चाहिए, तभी तो मैं लोगों को बता पाऊंगा कि ड्रीम होता क्या है। जब तक मैटेरियलिस्टिक अचीवमेंट नहीं है, लोग कैसे जानेंगे मैं क्या कर सकता हूं। मेरा भी मन है अच्छा मोबाइल पकड़ने का, आईफोन जैसी मोबाइल पकड़ने का, मैं पकड़ना है।
मेरा मन है अच्छा लैपटॉप लेने का, अच्छा बाइक खरीदने का, अच्छा कार खरीदने का, अच्छा फ्लैट खरीदने का, बैंक बैलेंस बनाना है, फ्लाइट में ट्रैवल करना है, होटल में रहना है, इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना है। ये सारा ड्रीम है। ये छोटा छोटा बड़ा बड़ा करके छोटे से लेकर बड़े तक का ड्रीम सेट करना शुरू कर दो। पहले ये मोबाइल लेना देनी, ये मोबाइल लेना देनी, ये मोबाइल लेना, ड्रीम सेट शुरू करो। क्लियर हो पाए मेरी बात? Yes. क्योंकि जैसे जैसे आपका ड्रीम बढ़ेगा, ड्रीम के साथ इमोशन अटैच्ड है। ड्रीम में बीच में ये है, दैट इज कॉल्ड इमोशंस, वो अटैच्ड है। वो अगर आपने एक बार दिल से उस ड्रीम को देख लिया तो पूरा करके ही आप रहेंगे, ये हम मानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, और क्या ड्रीम होना चाहिए? इस इंडस्ट्री में अवार्ड रिवार्ड लेने के लिए, रिकॉग्निशन स्टेज पे जाने के लिए 3 लेवल का ड्रीम होना चाहिए। इस साल ये लेवल, फिर 1 लेवल का, फिर अगले साल ये लेवल, फिर 3 महीने में ये लेवल। बड़े बड़े लेवल अचीव करने का ड्रीम। बड़े लेवल मींस आपके अपने हिसाब से ड्रीम सेट करना। नेक्स्ट ड्रीम होना चाहिए बोनस अचीव करने का। मुझे इस साल में या ये 3 महीने में ये बोनस अचीव करना है, 6 महीने में ये बोनस अचीव करना है। आपका ड्रीम होना चाहिए। आपका ड्रीम होना चाहिए ऑफर को लेकर, कंपनी साइड से एंड सर्विस टीम की साइड से। कई सारे ऑफर दिया जाता है, लाइक शिमला हो, गोवा हो, थाईलैंड हो, बहुत सारे ट्रिप ऐसा आते रहता है, चेंज होते रहता है, बट ट्रिप आते रहता है। तो आपको कोई भी ऑफर को अपना ड्रीम सेट पे लाना चाहिए कि मुझे ये ऑफर अचीव करना है। उसके बाद आपका ड्रीम होना चाहिए मंथली एवरेज इंसेंटिव। यहाँ पे कोई सैलरी तो है इंसेंटिव, तो हम लोग इनकम मतलब हम बोलेंगे हमारा शुरुआत है, मैं अभी बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरा ड्रीम होना चाहिए, मैं अभी स्टार्ट किया विद इन 3 मंथ, मतलब अभी कौन सा महीना चल रहा है, मार्च, अप्रैल, मई एंड तक मैं हर मई महीने में मैं 10,000 रुपीज इनकम करूंगा। पहला 3 महीना मई जून जुलाई 10,000 करके इनकम करूंगा, देन अगस्त सितंबर अक्टूबर मैं 20,000 करके इनकम करूंगा। ऐसा इनकम का भी आपका ड्रीम सेट होगा। ऐसे बहुत सारे ड्रीम होते हैं। क्लियर हो पा रहा मेरी बात? ओके। अब आता है ड्रीम, तो समझ में आ गया कि जो दिलों में है, जो चाहते हैं उसको बाहर निकालना है। समझ में आ रहा है? ड्रीम वो नहीं है जो हमने पहले से सुनकर आया। आज सोते समय सपने में क्या देखा, ये ड्रीम की बात नहीं है। ड्रीम वो है जो हमने जागते हुए देखते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, ये खरीद रहा है, ये खरीद रहा है, ये जो जागते हुए देखते हैं, ये ड्रीम की बात कर रहे हैं। जो हमको ना सोने ही नहीं देता है ठीक से, ऐसे ड्रीम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सोने के बाद वाला नहीं, सोने ही नहीं देता हूँ, इसी ड्रीम जो अब्दुल कलाम जी ने बोल के गए, इसी ड्रीम के बारे में हम जान बात कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ ड्रीम देखने से ड्रीम अचीव नहीं होगा। ड्रीम को देखने के साथ साथ उसको गोल सेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर ये गोल सेट क्या है? ये गोल सेट है, गोल इज द पॉइंट वेयर एफर्ट मीट्स एन एंड। मतलब गोल एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमारी मेहनत का आखिरी जो एफर्ट मीट्स एन एंड, हमारी मेहनत का जो मंजिल है, जो अंत है, जहां हमारी मेहनत खत्म होता है, वही हमारे गोल है। मेहनत कहां खत्म होगा? जब हम गोल अचीव कर लेते हैं, उस चीज को अचीव कर लेते हैं, मतलब वो एक पॉइंट है जहां पे गोल और एफर्ट्स खत्म हो, दोनों मिले, वो पॉइंट है अपना गोल। क्लियर हो पाया? क्लियर हो पाया? जब तक हम नहीं पहुंचे तब तक हमारे गोल से ठीक नहीं हुआ, या उसके एफर्ट पूरा कंप्लीट ही नहीं हुआ। समझ लीजिए गोल क्यों जरूरी है? A journey has no meaning without a destination. हम दौड़ के गए, रेलवे स्टेशन पे गए, एक ट्रेन में बैठ गए, पता ही नहीं जाना कहां, तो क्या होगा? क्या होगा? कोई मीनिंग है इस जर्नी का? नो। जूता पहना, सॉक्स पहना, पूरा बढ़िया सा ड्रेस कोड पहन लिया, फुटबॉल खेलने के लिए मैदान पे उतर गया, आज फुटबॉल लेकर आओ, आ भी गया फुटबॉल, प्लेयर आ जाओ, प्लेयर भी आ गया, शुरू करते हैं फुटबॉल, देखते हैं कौन जीतेगा, पता चला गोल पोस्ट ही नहीं, सारी तैयारी बट गोल पोस्ट ही इल्ला। तो आप बताओ क्या होगा? कोई मीनिंग है इसका खेलने का? नो। तो ऑलवेज कोई भी यात्रा करते हो, गोल सेट करो।
कोई भी जर्नी में जाना है, गोल सेट करना है। घर से बाहर निकलना है, गोल सेट करना है। पढ़ाई करनी है, ट्रेनिंग लेना है, हर टाइम गोल सेट होना चाहिए। उसके लिए हम करें। हेलो, क्लियर मेरी बात? यस। ओके, नेक्स्ट, आवर गोल शुड बी स्मार्ट। अभी गोल कैसे होना चाहिए? गोल स्मार्ट होना चाहिए। सो स्मार्ट बॉय स्मार्ट गर्ल तो सुनने पड़े, ये गोल भी स्मार्ट होगा। हाँ, गोल भी स्मार्ट होगा। कैसे स्मार्ट? एस नॉट स्पेसिफिक। गोल सेट, जब आप कोई गोल बनाते हो, टारगेट बनाते हो, गोल मीन्स टारगेट जो आप बनाते हो ना, वो सबसे पहले स्पेसिफाई होने चाहिए। मतलब एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू अचीव। एक्चुअल आप क्या चाहते हो? सर मुझे ना बाइक चाहिए। एक्चुअली बाइक चाहिए, कौन सा बाइक है, कौन सी कंपनी, कौन सी मॉडल, कौन सा कलर? नहीं, बाइक चाहिए। लाके एक सुपर लूना बता दो उसको। इससे नहीं होता है। स्पेसिफाई करो एक्चुअली व्हाट यू वांट। सेकंड, गोल शुड बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, बिकॉज हम इस नेटवर्क इंडस्ट्री से एक बिजनेस है, यहाँ पे काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, तो पैसा से खरीद पाने वाला ड्रीम होना चाहिए, गोल से करना चाहिए। समझ पा रहा है? yes. Our goal should be achievable. Objectives should be challenging and achievable. मैं प्रमोद राउत XUV 500 का मालिक, राकेश आचार्य सर 42 लाख से घर बनाया, 8 लाख का कार चलाता है। 8 साल 9 साल उनका इस बिजनेस में हुआ। आप अगर मेहनत करोगे, वो कार जो राकेश सर के पास है या वो कार जो मेरे पास है, मैंने जो 7 साल में किया जो कार, आप मेहनत करोगे तो 3 साल में कर सकते हो। यस और नो? यस। लेकिन आप बोलोगे मैं 1 महीने में करूंगा, तो मैं आप ज्वाइन किया और महीने में करूंगा, तो ये चैलेंजिंग भी नहीं है और अचीवेबल भी नहीं है। और अगर मैं ऐसा बोलूं, सर आपने 6 साल में किया ना, मैं 60 साल में करूंगा, 60 इयर्स में करूंगा। अचीवेबल तो है पर चैलेंजिंग नहीं है। ऐसा काम करके मजा ही नहीं आएगा। तो गोल वो होना चाहिए, चैलेंजिंग भी लगे बट अचीवेबल भी होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। और गोल शुड बी रिलेवेंट। रिलेवेंट मतलब अपने बिजनेस को कोरिलेट करते हुए अचीवमेंट को करना है, रिलेटेड अचीवमेंट करना है। अपने बिजनेस का रिलेटेड अचीवमेंट अपन को करना है शुरुआत में। नेक्स्ट, और गोल शुड बी टाइम बाउंडेड। इसलिए बोला गया गोल इज इक्वल टू ड्रीम प्लस डेट। जब ड्रीम सारी चीज सेट हो जाता है, उसके साथ डेट लग जाता है, तो वो गोल हो जाता है। और ये गोल 3 प्रकार का होता है। पहला गोल शॉर्ट टर्म, मैंने ज्वाइन किया, 3 महीने के अंदर मुझे जो अचीव करना है, ये टारगेट को बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल। 3 महीने से लेकर नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर जो अचीव करना है, मतलब नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर, वो हो गया हमारा मिड टर्म गोल। 12 मंथ से लेकर 1 ईयर के अंदर, 3 ईयर के अंदर ये एक गोल सेट करना है, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म। हो सकता है पहला 3 मंथ में, फॉर एग्जांपल पहला 3 मंथ में मैंने टारगेट लिया एक लैपटॉप लेने का, 25,000 या 15,000। देन मिड टर्म गोल में मैंने फिक्स किया 75,000 का एक बाइक लेना है। और लॉन्ग टर्म गोल 3 इयर्स में मैंने गोल सेट किया कि मुझे एक मारुति सिलेरियो कार लेनी है 4.5 लाख। दिस इज लॉन्ग टर्म। क्लियर? सर जब 3 साल हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे? उसका किससे वही शुरू करेंगे, क्यों? जब तक गोल है तब तक काम है, गोल नहीं तो काम नहीं। क्लियर होगा मेरी बात? ओके, वेरी गुड। चलिए एक एग्जांपल देते हैं। मैटेरियलिस्टिक गोल को लेकर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे हमारे पास कई सारे मैटेरियलिस्टिक गोल का ड्रीम रहता है, लाइक मोबाइल, लैपटॉप, बाइक, कार, ऐसा बहुत सारे रहता है। उनमें से मैं एक सिलेक्ट करता हूं। एग्जांपल के तौर पे मैं एक बाइक का गोल सेट करूंगा, तो कैसे करूंगा? देखिए 5 चीज उसका फिक्स करना पड़ेगा। पहला तो होगा कंपनी नेम, देन वो मॉडल नंबर। कंपनी को बाइक सिर्फ बोलने से काम नहीं पड़ेगा, कौन सी कंपनी का बाइक चाहिए? सुजुकी। मॉडल नंबर, सुजुकी में भी बहुत सारे बाइक है, तो सुजुकी कौन सा मॉडल नंबर? जिक्सर 150R। ओके, तुमको कौन सा कलर पसंद है वो भी फिक्स कर लो, ना ब्लू, ऐसा कलर पसंद करो जो आता है, नहीं आता वैसा कलर मत फिक्स करो। देन प्राइस, उसका प्राइस भी फिक्स होना चाहिए, पता होना चाहिए। सर बाइक चाहिए, प्राइस कितना है पता नहीं, खरीदना है, ऐसा थोड़ी आता है, प्राइस भी पता होना चाहिए। और उसके बाद डेट ऑफ अचीवमेंट। सर डेट ऑफ अचीवमेंट कैसा? जब हमको डेट ऑफ अचीवमेंट के कई बार मेरे
मैंने कुछ लोगों से मिला, मैंने उनको बोला बाइक कब लेना है? सितंबर में सर, सितंबर में। भाई सितंबर कब आता है? सितंबर कब आता है? हाँ, एवरी ईयर, हर साल सितंबर आता है। नहीं सर 12 सितंबर, वो भी हर साल आता है। तू कौन सा साल लेगा? तो सॉरी सर 2018 में लेना है। यही हुआ डेट मंथ ईयर। और कुछ लोग तो आवर भी सेट कर लेते हैं। वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको गोल सेट करना होता है। ये गोल सेटिंग एक टेबल है। गोल सेटिंग आज पर आवर अचीवमेंट एक टेबल है जिसमें वेरियस टाइप्स ऑफ गोल है, बहुत प्रकार का गोल है। पिन लेवल का गोल, रिटेल पिन लेवल का गोल, मटेरियल गोल, टोटल इनकम का गोल, हेल्थ इंश्योरेंस कब करना है उसका गोल, टर्म इंश्योरेंस कब करना है उसका गोल, टोटल रिटेल कस्टमर कितनी बढ़ानी है, टोटल फ्रेश सेल्स जॉइनिंग कितनी निकालनी है, और ऑफर कौन से अचीव करनी है। ये वेरियस टाइप्स ऑफ गोल है हमारे पास। ये गोल हो सकते, ये गोल, ये गोल, ये गोल, सारे गोल है। तो सर ये कैसा है? मान लीजिए मैंने एक पिन लेवल का गोल सेट किया कि मुझे सुपर स्मार्ट बनना है। अभी से गोल सेट किया, इस महीना में नहीं होगा तो 3 मंथ, तो 3 मंथ में यहाँ पे डेट भर दो। पिन लेवल कौन सा 3 मंथ में, कौन सा लेवल में मुझे जाना, डेट विथ वो लेवल करना, एक टेबल मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद 6 मंथ जब होगा तो मैं सिल्वर बनूंगा। ओके, डेट डालो, सिल्वर में नाम 1 ईयर में डालो। रिटेल पिन वैसे डालो। मटेरियल गोल, सर मुझे एक मोबाइल लेना है 3 महीने में, तो 3 महीने के नीचे मोबाइल लिख डालो। मोबाइल कंपनी नेम, प्राइस, कंपनी नेम, कौन सी मोबाइल लेना वो डालो। टोटल इनकम, सर मेरा टारगेट है इस महीने में मुझे 6000 इनकम करनी है, तो लिखो। सर 3 मंथ के बाद मेरा पर मंथ का इनकम मैं चाहता हूं कि 20,000 होगा, तो 20,000 लिखो। 3 मंथ के अंदर मैं 20,000 पर मंथ में पहुंचूंगा। जब तक मैं 6 मंथ में जाऊंगा तो 25,000 पर मंथ में आऊंगा। एक टेबल मेंटेन कर सकते हो। वैसे हेल्थ इंश्योरेंस, आप हेल्थ इंश्योरेंस में कई सारे कंपनी होते हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं। ईयरली 5 to 6,000 रुपीज आप खर्च करोगे खुद के लिए, 5 to 6 लाख रुपीज का हेल्थ इंश्योरेंस आपका रहेगा। अगर आपको साल भर में कोई भी एक्सीडेंट हो, कुछ बीमारी हो, 5-6 लाख तक रुपया तक घर वालों को देना नहीं पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए देगा। उसके लिए ईयरली 5-6 हजार देना पड़ता है। तो सबको ये हेल्थ इंश्योरेंस करना चाहिए ताकि परिवार के ऊपर ज्यादा बोझ ना हो। टर्म इंश्योरेंस, ये क्या होता है? हेल्थ इंश्योरेंस कब करना है वो डेट डालो, 3 मंथ में इस डेट को करना है। ओके, टर्म इंश्योरेंस मींस, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? एक ऐसा इंश्योरेंस जिसका प्रीमियम होता है, जो सालाना जो पैसा देते हैं वो बहुत कम होता है, बट जो रिस्क कवरेज मतलब कुछ होने पे जो मिलता है पैसा, वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, टर्म इंश्योरेंस में प्रीमियम कम और रिस्क कवरेज ज्यादा है, और ये सिर्फ आफ्टर डेथ ही मिलता है, जिंदा रहते तो नहीं। इसीलिए इसको टर्म इंश्योरेंस में लाया गया, जिसे मैं करके रखा हूं। ईयरली 12,000 देता हूं, 1 करोड़ का इंश्योरेंस किया, टर्म इंश्योरेंस। कल अगर मैं दुनिया छोड़ के जाऊंगा तो 1 करोड़ रुपए मेरी वाइफ को मिल जाएगा। ठीक, 50 लाख का कर सकते हो, 25 लाख का। इनिशियली 25 लाख से स्टार्ट होता है, और उसके लिए ज्यादा नहीं, 25 लाख के लिए 5-6 हजार रुपया खर्च होगा। ये टारगेट आपका होना चाहिए अपने परिवार की सिक्योरिटी। टोटल रिटेल कस्टमर टारगेट होनी चाहिए, इस महीने में कितना होगा, 3 मंथ में कितना होगा, ऐसा। टोटल फ्रेश सेल्स, ऑफर, ये सब। ओके, तो ये हो गया हमारे गोल सेटिंग। अब गोल हो गया, समझ में आ गया गोल सेटिंग कैसे करना है, क्यों करना है, क्लियर हुआ? यस। अब आता है 3 B's। ये 3 B's क्या है? विजुअलाइज, वर्बलाइज, रिकॉग्नाइज। विजुअलाइज मतलब होता है महसूस करना, फील करना। क्या फील करेंगे सर? अपनी गोल को फील करना। ओके सर, मैं मान लीजिए मेरा एक गोल है, मैं एक मोबाइल लूंगा। फॉर एग्जाम्पल सर मेरा गोल है मैं लैपटॉप लूंगा। सर मेरा गोल है कि मैं एक बाइक खरीदूंगा, जिक्सर, सुजुकी जिक्सर एक बाइक लूंगा, ये वाला। फील क्या करूंगा सर? सही बात है, फील क्या करूंगा? बाइक का फील नहीं, बाइक खरीदने का टाइम का वो फीलिंग्स क्या होगा, वो चीज को फील करना है।
जिस दिन मैं बाइक खरीदने जा रहा हूं, जेब में पैसा लेकर, मुझे उस समय कैसा फील हो रहा होगा, जो 3 महीने के बाद होने वाला है वो फील अभी से खरीदने का दिन का बाद विजुअलाइज करो। जब आप उस गोल को खरीद रहे हो, पैसा दो, पैसा चलो दो हमारे भाई, वाह चाबी चाबी दो भाई, भाई चाबी दो। ओह क्या साउंड है यार, अरे सर सर क्या बाइक है सर, सर असिस्टेंट सर बाइक सर खतरनाक सर एक फोटो सर, फोटो सर, फोटो होगा, फोटो होगा, तो थोड़ा बैठता हूँ पहले। ये क्या फोटो खींच, फोटो खींच, आप हीरो जैसा लगा हो कि नहीं? अरे भाई मजा आ गया। अब हम निकलेंगे, चल तू एक काम करे राम, ये मंजू मंजू सिपत तू एक काम कर, तू जाके भाई पे पहुंच, मैं टीम में लेके आ रहा हूँ, पूरा टीम को इकट्ठा कर मैं लेके आ रहा हूँ। अब पूरा हेलमेट पहना, गॉगल्स पहना, सब लोग जाके बाइक पे रेडी है। अरे सिपत सर, अरे प्रमोद सर बाइक लेके आ रहे हैं, उनका गोल अचीव हो गया, बाइक लेके आ रहे, मिठाई भी देंगे और उनका बाइक देख रहे हैं, सारे लोग रेडी है, बाइक आएगा, बाइक आएगा, उनका बाइक आएगा। तो दूर से बाइक हाथ दबाते हुए बाइक आ गया उनका, आ रहे आ रहे, और देखो देखो सारे बाइक आ रहे, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग है, फोटो फोटो सब होते जा रहा है, और सर आए बाइक, वाह पूरा हीरो माफी उतरे। सर क्या बाइक है सर, सब लोग ये हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है उस माहौल पे। क्या हो रहा है, फिर मिठाई दिया जा रहा है, फिर पूजा हो रहा है, फिर उसकी मम्मी पापा, फिर मम्मी को लेकर भी बैठा है थोड़ा, मम्मी कैसा लग रहा होता, बेटा तुमने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया, बहुत अच्छा लग रहा। हाँ ये सब लाखों का है, 1 लाख रुपया का बाइक है, ये बाबा हमारे खानदान में तो आज तक किसने नहीं लिया, मम्मी इसीलिए तो मैं MLM करता हूँ ना, मम्मी से बातचीत भी हो रहा है, मैं बाइक भी चला रहा हूँ, कितना महसूस हो रहा है। फिर मम्मी को छोड़ा, अब याद आ गया तूने मना किया था, तूने ज्वाइन करने के लिए मना किया था, आता हूँ तेरे पास। आया, हर दबाया घर के सामने, घर वाले बोले कौन, आओ गोपाल को तुम्हें बुलाइए ना बाहर, अर्जुन को डोंट टेक पर्सनली, किसी का नाम जस्ट एक एग्जांपल, तो कौन, अरे मैं प्रमोद बोल रहा हूँ, भेजे दो। गोपाल आया, ये किसका है, नहीं मांग के लाया हो रे भाई, मांग के लाया, न्यू है यार, खरीदा क्या? खरीदा हूं, कहां से, जहां तूने मना किया था वहां से। कौन सा, वो जोड़ जोड़ी कम है, अरे हाँ वहीं पे, अरे झूठ है, मैं सब कुछ करूंगा तुझे झूठ ही लगेगा, तुझे बिलीव ही नहीं होगा। बिलीव तो तब होगा जब तू उसमें एंट्री करेगा, बाहर रह के कैसे बिलीव करेगा, पानी में उतर के देख, समझ में आएगा गहराई कितनी है। तो ऊपर में रह के क्या समझता है, मना क्या था ना, और तुझे मैंने क्या बोला था, करके दिखाऊंगा ना, दिखाया ना, ले मिठाई ले यार, छोड़ चल मिठाई का, अब भगवान से प्रे करना, जोड़ जोड़, तू नहीं क्या कोई बात नहीं, पर तेरी वजह से वो थैंक्स यार। अच्छा भगवान को बुलाना है यार, जल्दी से जल्दी तेरे घर के सामने कार खड़ा कर दे। अच्छा जब हम ये डिस्कशन कर रहे थे, आपका दिमाग कहाँ था, उसी रास्ते पे जा रहा था, हाँ मैं सब पहुंचा, अच्छा मैंने उसके सब आप भी उस तरफ जा रहे थे, और ये सारे विजुअलाइजेशन के बाद कैसा लगता है अंदर से, मजा आ गया, मजा आ गया। और वही जो मजा आ गया ना, वही मजे में जब काम होता है ना, काम जल्दी होता है, जल्दी अच्छी। हेलो क्लियर हो पाया, क्लियर हो पाया, वही चीज मतलब जो होने वाला है आपके सबको आज से विजुअलाइज करो, ताकि वो खुशी, वो एनर्जी से अभी से काम होगा, ताकि जल्दी अच्छी होगा। क्लियर हो पाया। नेक्स्ट अवर गोल शुड बी, सॉरी 3B पे क्या आता है, नेक्स्ट क्या है, वर्बलाइजेशन। वर्बलाइजेशन का मतलब होता है अनाउंस करना, अपनी गोल के बारे में बताना। जब बताओगे तो लोग बोलेंगे पागल है क्या, तब समझ लेना गोल देखना, फिल्म देखना सीख गया। हमारे एक सीनियर तो वो ऐसा बोलते थे, तो मैंने जाके एक को बोला कि भाई XUV लूंगा। कौन सा XUV? महिंद्रा XUV। कितने लाख का? 15 लाख का है, पागल है क्या?
याद आ गया बोली जब सीनियर ने बोला था कि जब तेरा गोल के बारे में लोग बोलेंगे पागल, तो समझ लेना गोल बनाना सीख गया। अच्छा हुआ बोल दिया, मैंने उसको बोला, बोलकर आ गया, उसने भी मजाक उड़ा दिया। हाँ हाँ तू क्या कर सकता है, हम भी देखेंगे, कुछ नहीं होता। एक महीने के बाद ऐसा हुआ कि मैं किसी काम में था, दूसरी काम में था, टीवी देखने, सॉरी उसको बुलाया कि थिएटर में चल पिक्चर देखने के लिए। मैं पिक्चर देखने के लिए जा रहा था, तो उसने हमको बोला पिक्चर देखने जा रहा है क्या रे, तेरा एक्सयूवी कब आए? तब समझ में आ गया पिक्चर देखना बेकार है। क्यों? मैंने भूल जा रहा था, उसने मुझे याद दिला दिया कि मेरा एक्चुअली काम क्या है। जब गोल वर्बलाइज करते हो तो हर कोई आपको याद करता रहेगा, क्योंकि हमारे देश में जलने वाले लोग बहुत ज्यादा है। अचीवमेंट के बाद जो जलेंगे वो तो बात की बात है, बोलने पर भी जलते हैं। और जब जलते हैं ना तो आपको बार बार थोड़ा सा जलाते रहेंगे। और आपको जब जलाते रहेंगे ना, मतलब आपको गोल को पाने के लिए जो बर्निंग डिजायर था ना कि चाहिए, ये करना, ये जो बर्निंग डिजायर था, जो आग था ना, जब ये लोग बोलेंगे अरे देख लेंगे तू क्या कर देगा, तेरे से कुछ नहीं होने वाला है, अरे हमने तो बहुत देखा, अरे बड़बोले है, तू तो पागल है, ये सारी बातें ना पेट्रोल का चिट्टा का काम करेगा। अरे पेट्रोल का चिट्टा जितनी बार आग में एक बार पड़ता रहेगा ना, तो आग अंदर से और भी भड़कता रहेगा, और अंदर से और हम और ज्यादा कमिटेड हो जाते हैं कि अब तो मैं इसको करके दिखाऊंगा। और जितनी ये बार चैलेंज आता था ना, अब तो इसको करके दिखा के ही रखूंगा। जब तक मैं इसको नहीं करके दिखाया ना, तब तक मैं चैन से सो नहीं पाऊंगा। हो गया ना वही वाला बात, सोने ही नहीं देता है। जब तक मैं इसको करके नहीं दिखाया ना, तब तक मैं चैन से सोऊंगा नहीं, इसको करके दिखाऊंगा। बात हुआ ना, सोने ही नहीं दिया तब भी वही पागलपन वो गोल पा चुका। क्लियर हो गया? तो जरूरी क्या है, अपनी गोल के बारे में सबको बताओ, अपने घर वालों को बताओ, अपने फ्रेंड्स को बताओ, जो ज्वाइन किया उनको बताओ, जो ज्वाइन नहीं किया उनको भी बताओ। सबको मजाक उड़ाने दो। बहुत कम लोग बोलेंगे तुम कर लोगे, बाकी 99% लोग बोलेंगे तुमसे कुछ नहीं होगा, और जब बोलेंगे नहीं होगा तभी होगा। क्लियर हो पाए मेरी बात? वेरी गुड। नेक्स्ट होता है वाइटलाइजेशन पार्ट, मतलब काम करने का पार्ट, एक्शन पार्ट। गोल को पाने के लिए काम करना है। काम क्या करना है? प्लानिंग करना है। पहले प्लानिंग क्या है? Planning is bringing the future into the present so that you can do something about it now. Planning एक ऐसा चीज है, for example, today date 23rd March 2018। मैंने गोल सेट किया 23rd अप्रैल को मैं शिमला जाऊंगा, ठीक है, मैं गोल, उसके लिए प्लानिंग किया। अगर 23rd मार्च को जाना है तो टिकट अभी कटना पड़ेगा, यस और नो? टारगेट गोल सेट कर दिया, अब उसके लिए प्लानिंग करके मैंने टिकट आज काटा। तो मेरा जो टिकट जब मेरे पास आ जाता है तो क्या लगता है कि इस डेट को मैं जा रहा हूं, मतलब मैं मेरा गोल का काम प्रेजेंट में कर रहा हूं। प्लानिंग हमारे फ्यूचर का जो काम है उसको तोड़ तोड़ के प्रेजेंट में लाता है, प्रेजेंट में उसके लिए कुछ करने के लिए मौका देता है प्लानिंग। मुझे बड़ा बंगला बनाना है, कल रात बन जाएगा क्या? एक बंगला बनानी है, एक दिन में होगा? टाइम लगता है ना। गोल हुआ, प्लानिंग किया, आज से नियो खोलना, बेस खोलना स्टार्ट हो गया, कल रेज आया काम। यस और नो? प्लानिंग आपके फ्यूचर को प्रेजेंट में लेके आए, उसके लिए कुछ करने के लिए आज मौका दिया। यस और नो? इसलिए प्लानिंग जरूरी है दोस्तों, एवरी टाइम प्लानिंग जरूरी है अपनी गोल के लिए। क्लियर हो पाया? नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे मुझे 3 मंथ के अंदर 15,000 रुपीज इनकम करनी है थ्रू दिस इंडस्ट्री। मैं मानता हूं जॉइनिंग बेस पे, स्टेप बेस पे, आप रिटेल पे भी बहुत लोग कमाते हैं। मैं एग्जांपल जॉइनिंग बेस पे लेता हूं। सबसे पहले मुझे जानना पड़ेगा 15,000 के लिए कितना स्टेप कमानी पड़ेगी? 4 स्टेप। एक स्टेप कितने लोगों के लिए होता है? तो 4 स्टेप कितना लोगों का होगा?
मेरे पास कितनी महीना है? 3 महीने में कितना चाहिए? जब 3 महीना होगा तभी करेंगे क्या 36? उसके लिए प्लान करना पड़ेगा। पहला महीने में 10, सेकेंड महीने में 12, थर्ड महीने में 14। एक दिन में 36 नहीं होगा, बट 3 महीने में अगर उसको डिवाइड कर देंगे तो काम अच्छा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब पहला महीने का टारगेट में 10 पूरा कर देता हूं, तो पहला महीने का 10 कैसे पूरा होगा? हमारे यहाँ पे वीकली काम होता है, उसके लिए वीकली प्लान कर लेते हैं। एक महीने में 4 वीक होता है, 4 वीक में 10 टीम बनानी है, तो एक देख लो, पहला वीक में 1 टीम बनाया, सेकंड वीक में सेकंड 2, थर्ड वीक में 3, फोर्थ वीक में 4, टोटल हो गया 10 टीम। यस और नो? यस। तो जब प्लान हो गया, अब हमारे इस हफ्ते में जब 10 वीक आप काम करोगे तो कोई आके बोलेगा क्यों काम कर रहे हो? आप सिंपल से बोल पाओगे, सर मैंने गोल बनाया हूं 3 मंथ में 15,000 इनकम करनी है, उसके लिए मुझे इस हफ्ते में 1 सेल उठानी है, और उसके लिए मैं काम करता हूं। फ्यूचर प्रेजेंट में आ गया, उसके लिए काम हो रहा है। यस और नो? यस। तभी जाके इंसान को सक्सेस मिलेगा। तो क्लियर हो पाया प्लानिंग? यस। इसलिए कोई भी गोल सेट करते हो उसके लिए एक सही तरीके से प्लान करो। शुरुआत में प्लान करने का किसी लोगों को बहुत अच्छे से आएगा, किसी लोगों का नहीं होगा। सीनियर से बैठकर प्लान बनाने का और उसी प्लान के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करो। क्लियर हो मेरी बात? करेंगे आप सब लोग? करेंगे? ओके। अगर आप प्लान कर लेते हो, अभी बस कुछ नहीं बचा, इसी सेल को अचीव करने के लिए 5 काम। ठीक है, तो सबसे पहले प्लान तक हम लोग को क्लियर हो जाना चाहिए। सब लोग रेडी हो गए? प्लान कर लिए? तो मैं चाहता हूं कुछ पल, मैं आपको 2 मिनट टाइम दे रहा हूं। 2 मिनट में मार्च का ये छोड़ दो, मार्च का भी 1 वीक बचा है ना, ये ईयर कंप्लीट हो जाएगा ना। अप्रैल मई जून 3 महीने का एक गोल सेट आप इमीडिएट करो। पे मैं डालूं, आप लोग 3 महीने का, अप्रैल मई और जून, ये 3 महीने का एक गोल सेट अपना करें। करो, अपने कॉपी में लिखो कि अप्रैल मई जून 3 महीने में कौन सा लेवल लेनी है, कितना इनकम करना है, कितना टीम बनाना है, रिटेल में कितना इनकम करना है, ये प्लान गोल सेट करना है।